देखिए, ठंड का असर तो देखा गया है कि बच्चों में और बूढ़ों में सबसे ज़्यादा होता है। घर से बाहर उनको निकलने मत दीजिए। प्रशासन ने वैसे भी स्कूल बंद कर दिया है और घर में भी रखे तो उसको संभाल के रखिए, इनको कपड़ा बढ़िया से झाँप के रखिए। जो आपके पास उपलब्ध साधन है, बाहर निकलने मत दीजिए जब तक कि तापमान एक सही ढंग से नहीं हो जाए। अभी तापमान काफ़ी कम चल रहा है। ठीक है, जो पैसे वाले हैं वो तो स्वेटर और जैकेट पहना देंगे, लेकिन गरीब के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक सलाह है कि वो चाहे तो अपने बच्चों को कम से कम 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर उनको शर्ट पहना दीजिए। उससे भी काफ़ी ठंड का बचाव होगा। और चादर वादर जो है, चादर से इसको झाँप के रखिए। हम लोग बोलते हैं कि साल भर तक के बच्चे को माँ अगर चाहे तो उसको गर्माहट अपने स्तन से दे सकती है। सो कहते हैं कंगारू मदर केयर, कि जो नवजात बच्चा है उसको लेकर के अगर ये पूरे समय तक अगर अपना माँ का दूध भी पिलाए, अपने स्तन से सटा के रखे, तो उसको इस ठंड से निजात मिलेगी। उत्तर बिहार में ठंड का कहर जारी है। आपको मैं बता दूं कि आज जो शिमला का जो दिन का तापमान है उससे अधिक मुजफ्फरपुर का तापमान दिन में रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इसका मतलब है कि ठंड की रफ्तार कितनी अधिक है, और जो ठंड इतनी अधिक पड़े सबसे ज्यादा इसमें इफेक्टेड छोटे बच्चे हो रहे हैं। हम इन्हीं पर बात करने आए हैं सर डॉक्टर अरुण शाह से। सर, सबसे पहले तो सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, इतनी अधिक ठंड पड़ रही, चूंकि 65 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और इतनी अधिक ठंड है, बच्चों को कैसे केयर करें इसमें? देखिए, ठंड का असर तो देखा गया है कि बच्चों में और बूढ़ों में सबसे ज़्यादा होता है। तो जहाँ तक बच्चों का सवाल है, हम लोग यही सलाह देंगे कि घर से बाहर उनको निकलने मत दीजिए। प्रशासन ने वैसे भी स्कूल बंद कर दिया है और घर में भी रखे तो उसको संभाल के रखिए, इनको कपड़ा बढ़िया से झाँप के रखिए। जो आपके पास उपलब्ध साधन है, स्वेटर है, जैकेट है, टोपी है, मोजा है, दस्ताना है, ये सब पहना करके रखिए। बाहर निकलने मत दीजिए जब तक कि तापमान एक सही ढंग से नहीं हो जाए। अभी तापमान काफ़ी कम चल रहा है। निश्चित रूप से। और एक और बात कहना चाहेंगे कि ठीक है, जो पैसे वाले हैं वो तो स्वेटर और जैकेट पहना देंगे, लेकिन गरीब के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक सलाह है कि वो चाहे तो अपने बच्चों को कम से कम 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर उनको शर्ट पहना दीजिए। उससे भी काफ़ी ठंड का बचाव होगा। और चादर वादर जो है, चादर से इसको झाँप के रखिए। हम लोग बोलते हैं कि साल भर तक के बच्चे को माँ अगर चाहे तो उसको गर्माहट अपने स्तन से दे सकती है। सो कहते हैं कंगारू मदर केयर, कि जो नवजात बच्चा है उसको लेकर के अगर ये पूरे समय तक अगर अपना माँ का दूध भी पिलाए, अपने स्तन से सटा के रखे, तो उसको इस ठंड से निजात मिलेगी। और ये भी ज़रूरी है कि इस ठंड में ये भी कोशिश नहीं करना है कि स्नान करने का। अब माना कि अगर हम ये सलाह दें कि बच्चों को आप साफ़ सुथरा रखिए, तौलिया गर्म पानी में भिंगा करके उसका बदन पोछिए। स्नान करना इस समय ठंडे पानी से स्नान करना बिल्कुल मतलब कि जायज़ नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चों को खांसी, निमोनिया, ये सब का डर रहेगा। एक छोटे बच्चों में एक प्रॉब्लम आती है हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया जिसमें सीजनल अगर मौसम का तापमान काफ़ी कम है और उसमें उसने ठंडे पानी से नहा लिया, तो हो सकता है कि उसका शरीर का तापमान अचानक कम जाए। तो उस सब से आपको बचा के रखना है। बाकी क्या है कि मौसम एक जैसा तो रहेगा नहीं। थोड़ी देर में हम समझते हैं कि 2, 4, 5, 10 दिन के से ज़्यादा की बात नहीं, उसके बाद मौसम में सुधार आएगा। सर, एक इम्पॉर्टेंट बात रहती है, जो 0 से 1 साल के जो बच्चे हैं, खासकर जो तो ऐसे भी घर से नहीं निकलते हैं, उनको कैसे केयर करेंगे और उसको कैसे बचाएं इस ठंड से? बहुत आसान है। मैंने कहा ना अभी कि 0 से 1 साल में नवजात बच्चा, नवजात शिशु से लेकर के 1 साल का बच्चा, इसको इन्फेंट कहते हैं, उनको जरूरी है कि माँ अपने आंचल के अंदर रखे। माँ अपने मतलब कि कलेजे से सटा के रखे
ऐसा देखा गया है कि इससे मतलब बहुत सारे फायदे हैं। हम लोग जो कहते हैं KMC या कंगारू मदर केयर, कि नवजात बच्चा अगर अपने माँ के स्तन से सटा के रखती है, माँ छाती से सटा के रखती है, चाहे वो नवजात बच्चा हो, चाहे 1 महीना का हो या 1.5 महीना 3 महीना का हो या 6 महीना का हो, तो अगर वो अपने स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहेगा और माँ ऊपर से अपने शॉल ओढ़े, कपड़ा ओढ़े, तो निश्चित रूप से बच्चा जो है काफ़ी सुरक्षित महसूस करेगा अपने आप को। गर्माहट उसकी माँ के शरीर की गर्मी उसको मिलेगी। दूसरा, हम लोग कहते हैं कि इससे इमोशनल बॉन्डिंग होता है बच्चे और माँ के बीच में। तीसरा है कि माँ का दूध होने की प्रक्रिया जारी रहती है ऐसा करने से। तो बहुत सारे फायदे हैं कि अगर माँ चाहे तो अपने आंचल में, अपने पल्लू में, अपने मतलब कि शरीर से सटा के रखे, तो छोटे बच्चे की तो हिफाजत वैसे बड़ी आराम से हो सकती है। सर, इतना अधिक जो ठंड पड़ रही है, इसमें कौन कौन सी बीमारी बच्चों पर अटैक कर रही होगी? बच्चों में सबसे ज़्यादा समस्या तो हम लोग देख ही रहे हैं कि सर्दी, खांसी, दम फुल्ली का प्रॉब्लम बहुत सबसे ज़्यादा है। इस बार हम लोग ने बहुत केसेस देखा ब्रोंकिलाइटिस के। ब्रोंकिलाइटिस मतलब जिसमें बच्चे को सांस फूलता है। और यूजुअली क्या होता है कि इस सीजन में एक वायरस होता है, इसको कहते हैं RSV, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, देन इन्फ्लुएंजा वायरस, पारा इन्फ्लुएंजा वायरस, कोविड वायरस तो खैर अपनी जगह पर है ही है। तो ये सारे जो हैं इस सीजन में सबसे ज़्यादा मतलब अटैक करते हैं। तो नॉट ओनली कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, और इवन हम लोग देख रहे हैं कि वायरल डायरिया के केसेस काफ़ी देख रहे हैं। जरूरी है कि बच्चों को मतलब कि संक्रमण से बचाएं। कोई भी बाहर अगर नहीं जाएंगे। दूसरी बात है कि अगर घर में कोई संक्रमित है तो उससे बच्चे को अलग रखें। तीसरी बात है कि हम लोग ये कहते हैं 2 साल से नीचे वाले बच्चों को पानी जो है खौला के पिलाइए, क्योंकि पानी अगर संक्रमित होगा तो उसको वायरल डायरिया होगा। तो अगर इतने हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अगर नियमित टीकाकरण कराने से बहुत जो गंभीर बीमारी है उससे बच्चे को बचाव बहुत ज़्यादा होता है। जैसे सर, मान लीजिए कि अभी जैसे जो सीजन, चूंकि ठंड तो बरकरार है, इसमें अगर कोई भी ठंड जनित जो भी बीमारी उसके शिकार हो जाता है, सबसे पहले उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए बच्चों को लेकर? देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि अगर बच्चा आपका दिखने में स्वस्थ है, दूध पी रहा है, खा पी रहा है, उसको बुखार खांसी भी है, अगर बुखार खांसी भी है और बच्चा दिखने में सही लग रहा है, उसका सांस नहीं फूल रहा है, उसको सिर्फ खांसी और हल्की बुखार है, और बच्चा मतलब एक्टिव है, तो हम ये कहते हैं कि भाई घरेलू उपचार करो। उसके लिए दवा की ज़रूरत नहीं है, चिकित्सक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको गर्म दूध करके हल्दी मिलाकर दे, तुलसी का काढ़ा दे, अदरक दे, शहद दे। ज़्यादातर जो ये वायरल इन्फेक्शंस है ये माइल्ड होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसमें कोई दवा का कोई रोल नहीं है। हाँ, किसी को ज़्यादा बुखार होता है तो अपने चिकित्सक से समझ करके पैरासीटामोल सिरप दे सकते हैं। रहा कि एक डेंजर साइन क्या होता है, उस डेंजर साइन को जरूर है समझने की ज़रूरत है। हर पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि डेंजर साइंस में किसी भी तरह का विलम्ब नहीं करें। डेंजर साइंस क्या हुआ, बच्चा मेरा एकदम सुस्त हो गया, बच्चे की पसली चल रही है, सांस चल रही है, बच्चा लगातार उल्टी कर रहा है, बच्चे को बहुत तेज बुखार है जो उतर नहीं रहा है, बच्चा मेरा एकदम उसका पेट फूल गया, सुस्त हो गया है, ये सब डेंजर साइन है। और ये माँ इसको रिकॉग्नाइज करती है, हम लोग के पास लेके आती है कि भाई मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा है, मेरे बच्चे को पसली चल रही है, मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार है, ये डेंजर साइन है। अन्यथा 90% से ज़्यादा बच्चों को जो सर्दी खांसी बुखार जो होता है ये सीजनल है, मौसमी है, इसमें कोई दवा का कोई रोल नहीं है। ये थे डॉक्टर अरुण शाह। इन्होंने कहा है कि जो ठंड का रफ्तार जो है, इसमें सिर्फ अपने बच्चों को माँ ही केयर कर पाएगी, और उसे बचाना इस ठंड से सबसे अधिक जरूरत है। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर।